नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा, पिछले 10 साल के अंदर कई लोगों ने कहा कि उन्हें भारत में डर लगता है, उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है। और उसके बाद जिस प्रकार की ट्रोलिंग उनकी हुई और जिस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया गया और उनको देश विरोधी कहा गया और उनसे कहा गया तुम पाकिस्तान जाके बस जाओ, तुम भारतवर्ष छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में डर लगता है तो। उनसे कहा गया, चाहे वो आमिर खान थे, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह थे, जब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का माहौल आज हिंदुस्तान के अंदर हो गया है, ऐसा हिंदुस्तान की कल्पना किसी ने नहीं की थी और किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा भारतवर्ष और मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाएगा। जब पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, सरदार भगत सिंह बिना ये सोचे देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे कि अशफाकुल्लाह खां मुसलमान हैं, सरदार भगत सिंह सिख हैं और वामपंथी हैं, और पंडित चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू हैं, उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उस देश का ऐसा हश्र होगा। जब कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी और महात्मा गांधी हों, अब्दुल गफ्फार खां हों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हों, सरदार पटेल हों, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति ने, और गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, सारे प्रदेशों का आंदोलन था, गांव गांव से लोग गांधी जी के पीछे जाके खड़े हो गए थे। लोगों ने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था देश के ऊपर, देश के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह भारतवर्ष ऐसा हो जाएगा जिसमें हिंदू मुसलमान की आग में, जहर में लोगों को बिल्कुल झोंक दिया जाएगा। पिछले 30-40 साल से जैसे कुछ संस्थाओं ने, नाम लेना तो क्या उचित है, आप जानते ही हैं कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदू धर्म में भी हैं, जो मुसलमान धर्म में भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रहित के विरुद्ध, जिन्होंने कांग्रेस के त्याग के विरुद्ध, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो क्रांतिकारी थे उनके धर्म युद्ध के विरुद्ध देश को, अपने अपने धर्म के लोगों को ऐसे उत्तेजित करने का प्रयास किया जैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है और देश में उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, चाहे वो सिख उग्रवादी हों, जबकि सिख समाज में 95% ऐसे लोग हैं जो भारत की देशभक्ति का मिसाल हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे गिने चुने लोग ऐसे थे जो अपने समाज को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सिख समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है और उनको खालिस्तान की आवश्यकता है। पंजाब का जो समय था जब वहां पे अलगाववाद अपनी चरम सीमा पर था, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से केंद्र सरकार ने उसको दबाया, इंदिरा जी ने सारी जोखिम ली, और उसके बाद सिख समाज जो कि देशभक्त समाज है, जिसका आर्मी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, उनको अपनी मुख्य धारा में जोड़ा और 95% सिखों ने उसका समर्थन किया। इसी प्रकार से मुसलमान समाज में भी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें कुछ गिने चुने लोगों ने अपने धर्मवासियों को यह बताने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का और उनके जो धर्म है वो सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने अलगाववाद को फैलाने का प्रयास किया। और ऐसे ऐसे नारे दिए, ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जिससे उनके समाज के लोग उत्तेजित हों, एकत्रित हों, संगठित हों और उनको चुनाव जिताएं, और वो चुनाव जीते भी।
चाहे एक सीट जीते, पूरे हिंदुस्तान में 2 सीट जीते, लेकिन जीते क्योंकि उन्होंने अपने समाज को उत्तेजित किया, उनको आक्रोशित किया कि बहुसंख्यक समाज उनके ऊपर आक्रमण करने जैसे आ रहा है। इसी प्रकार से हिंदू समाज में, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में 80% है, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से, वेल प्लान्ड वे में, जिस प्रकार से 80% हिंदुओं को यह बताने का प्रयास कुछ ढोंगी लोगों ने शुरू किया और यह बताने का प्रयास किया कि 12% मुस्लिम समाज से उनको खतरा है और मुस्लिम समाज एक प्रकार से उनको खत्म करने का प्रयास करने वाला है और हिंदू समाज को डर के रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको उग्र होने की आवश्यकता है, उनको हिट बैक करने की आवश्यकता है और उसके लिए पुरानी चीजें, टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर की बातें की गई और हिंदुओं के अंदर उनके हिंदू धर्म के प्रति उनके सम्मान का दोहन करते हुए एक घृणा का भाव इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ उनके मन के अंदर बढ़ाया गया। देश का एक वर्ग इस षड्यंत्र को समझता था। हिंदुओं के अंदर भी 50% हिंदू इस बात को समझते थे कि भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की विविधता को समेटा जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, बौद्ध जितने भी हैं, पेरियार को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, धार्मिक हैं, नास्तिक हैं, इन सबको एक समेटने में, लोकतंत्र की परिधि में बांधते हुए, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार देते हुए इनको एक गुलदस्ते की तरह समेटने की आवश्यकता है, ये 50% हिंदू समझते थे। लेकिन हिंदुओं में एक बड़ा वर्ग जो कि कम प्रबुद्ध था, कम पढ़ा लिखा था, जिसको इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसको वास्तविकता नहीं पता थी कि शिवाजी की सेना में बहुत बड़ा भाग मुसलमानों का था, उनका मुख्य सेनापति मुसलमान था, जिनको ये बात नहीं पता थी कि अकबर की सेना में हिंदू बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में थे और उनका सेनापति हिंदू था। राणा प्रताप की सेना में मुसलमान बहुत ज्यादा थे और उनका मुख्य सेनापति मुसलमान था। जिनको ये बात नहीं पता थी उनको इस प्रकार से बताया गया कि जैसे जो पुराने युद्ध हुआ करते थे, पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे, वो राजाओं के आपस के युद्ध नहीं होते थे, बल्कि वो हिंदू मुसलमान के युद्ध होते थे, केवल घृणा को भड़काने के लिए। छत्रपति शिवाजी के बारे में फेमस है कि एक बार जब उनकी सेना का पड़ाव होने वाला था, वहां पे तंबू लग गए थे, मंदिर स्थापित हो गए थे, लेकिन जब शिवाजी ने क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि वहां पे मुसलमानों की इबादत करने के लिए तो स्थान नहीं है। तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि भाई मुसलमान कहां अपनी पूजा करेंगे, अपनी अजान देंगे? तो लोगों ने कहा साहब उसकी व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले व्यवस्था करो कि मेरी सेना के कोई भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को जो उसकी आस्था है उसका पालन करे और वो अपने हिसाब से अपने मन को शांत करे और मेरी सेना के लिए सब कुछ समर्पित करके दुश्मन से युद्ध करे। दुश्मन का कौन सा धर्म है, जाति से मतलब नहीं, मेरे जो सेना है उसके अंदर धर्म जाति से मतलब नहीं। ये युद्ध है जिस युद्ध में मुझे सभी धर्म के मानने वालों को एकत्रित और संगठित करके आगे बढ़ना है। बनाए गए इबादत गृह बनाए गए मुसलमानों के और उसके बाद शिवाजी ने चैन की सांस ली। ये मेरे देश की खूबसूरती थी। धीरे धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसे वर्ग ने जो कि वास्तव में मुसलमानों से घृणा नहीं करता है, सिखों से घृणा नहीं करता है, लेकिन उसने अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपनी धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए और दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए
सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने धर्म को मानने वालों को ये मैसेज देने प्रारंभ किए कि ये लोग तुम पे आक्रमण कर रहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और ये तुम्हारे पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे धर्म को लील जाएंगे। जो प्रबुद्ध लोग थे वो समझ गए कि ये सब दुष्प्रचार है और इनका मात्र एकमात्र जो उद्यम है, उद्देश्य है, वो अपने को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है और इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू धर्म को मानते भी नहीं है, इनको तो केवल राजनीतिक सत्ता चाहिए। लेकिन एक वर्ग उसमें फंस गया और इस वर्ग ने धीरे 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 बार बार जब एक ही बात उनके दिमाग में बिठाई गई, ये नहीं सोचा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, पाकिस्तान को भी आजाद हुए 75 साल हो गए। पाकिस्तान एक ऐसा देश बना जहां पे एक धर्म का आधिपत्य था और उन्होंने सेकुलरिज्म को नहीं अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया, हिंदू धर्म पे अन्याय अत्याचार किया और 75 साल के अंदर पाकिस्तान की क्या हालत हो गई वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ। श्रीलंका के अंदर वहां एक राष्ट्रपति आए जो पहले सेना अधिकारी थे और वो सेना अधिकारी थे तो वहां पे उन्होंने सिंघली, क्योंकि वहां जैसे हमारे यहाँ 80% हिंदू हैं, श्रीलंका के अंदर 80% सिंघली हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने ये पाया कि अगर सिंघलियों के धर्म को उभारा जाए, इनकी धार्मिक भावना को उभारा जाए और हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों के खिलाफ घृणा बढ़ाई जाए तो चुनाव जीतना बहुत आसान है। वो 2 चुनाव जीते और जो चुनाव जीते तो अपने को भगवान का अवतार समझने लगे। श्रीलंका के अंदर उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होंगे, अब जो जैविक खाद है जो देशी रूप से बनाई जाती है उसका उपयोग होगा। लेकिन जनता के अंदर धार्मिक उन्माद था, हिंदुओं और क्रिश्चियनों, मुसलमानों के प्रति उन्माद था। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा हमारे धर्म की रक्षा करने वाला राजा है, राष्ट्रपति है, इसका सहयोग करो। लेकिन वहां पे देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई कि जनता जागृत हुई और जो जनता जागृत हुई उसमें उसी राष्ट्रपति जो सिंघली समुदाय का था, सिंघली समुदाय के लोगों ने ही उसके राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया और उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन उसने 10 साल शासन किया केवल धार्मिक उन्माद भड़काकर। भारतवर्ष के अंदर हमने पहले 65 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, अटल जी के समय में, मोरारजी भाई के समय में कभी धार्मिक उन्माद देखा नहीं। वो सारे के सारे प्रधानमंत्री देश के प्रति समर्पित थे, देश की असली जो सामाजिक संरचना है उसको समझते थे, बारीकियां समझते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद को बढ़ा के सत्ता तो हासिल कर ली जाए लेकिन देश टूट जाए। लेकिन 10 साल पहले एक शासन आया और वो आया ही इसीलिए, शुरुआत में तो आया था जब 2013 में आंदोलन हुए, अन्ना हजारे के आंदोलन हुए, रामदेव के आंदोलन हुए, जनता को बताया गया, विनोद राय साहब एक सीएजी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया इतना बड़ा घोटाला हो गया, उतना बड़ा घोटाला हो गया। तो ये बताया गया कि कांग्रेस सरकार बड़ी भ्रष्ट थी और भ्रष्ट सरकार के विरोध में एक सरकार को चुनना था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद ये षड्यंत्र शुरू हुआ, देश को धार्मिक आधार पे लोगों को धार्मिक उत्तेजना में भरते हुए मुसलमानों के प्रति, सिखों के प्रति, क्रिश्चियनों के प्रति उनके भाव को उद्वेलित करते हुए उसी प्रकार से जैसे श्रीलंका में हुआ था भारतवर्ष में भी शुरू हो गया। बुद्धिमान लोग तो समझ गए थे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे थे, जो नहीं समझदार थे, वो उस धार्मिक भावना में उनके दिमाग के अंदर, अवचेतन मन में ऐसी घृणा फैल गई। चाहे वो मुसलमान में उनके उत्तेजक भाषण उनके नेताओं ने मुसलमानों के अंदर भड़काई और हिंदुओं के अंदर हिंदुओं ने भड़काई, सिखों के अंदर सिखों ने भड़काने की कोशिश की। लेकिन बुद्धिमान लोगों के प्रयास से
ये मैसेज जाता रहा, बार बार मैसेज जाता रहा कि देश के एग्जिस्टेंस के लिए, देश के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी धर्म और जाति मिलजुल कर रहें। अगर आप उदाहरण लें, पूरे विश्व में जो भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे सेकुलर हैं, और जो भी अविकसित देश हैं जिनका दोहन विकसित देश करते हैं वो धार्मिक उन्माद से भरे हुए हैं। और ये विकसित देश ही अविकसित देशों को धार्मिक उन्माद में भड़काते हैं, बांटते हैं, आपस में लड़ाते हैं, जिससे उनकी तूती बोलती रहे। अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति बनाए वहां की जनता ने और 2 बार जिताया, जो कि जिनके पिता ब्लैक थे और जिनकी मां मुसलमान थी। और अमेरिका जैसे देश में जहां 90% व्हाइट कलर्ड लोग हैं, वहां पे एक ब्लैक स्किन्ड आदमी का और एक मुसलमान का, जबकि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, 2 बार राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने खुद तो धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं किया, नस्ल भेद को छोड़ दिया, लेकिन अविकसित देशों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और बाकी संकीर्ण मूल्यों के आधार पे बांटा तोड़ा, जिससे वो कमजोर रहें और जिसका शोषण विकसित राष्ट्र कर सके। ब्रिटेन के अंदर जब उनके अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई, तो वहां भी व्हाइट सुप्रीमेसी है, व्हाइट मेजॉरिटी है, वहां भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय मूल के एक हिंदू समाज के ऋषि सुनक को देश का प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये धार्मिक और जातीय उन्माद तो अविकसित देशों के लिए छोड़ा जाए, उनको आपस में भिड़ाया जाए, और हमें एक अच्छे अर्थशास्त्री की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने ऋषि सुनक को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और हमारे देश के अंदर जो ये आग, जो देश को अंदर से जला रही थी, देश को अंदर से कमजोर कर रही थी, इसको उन विदेशी तत्वों ने भारतीय अपने दूतों के माध्यम से, स्टूजेस के माध्यम से उसका उपयोग किया। और आज देश को पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद में भड़का दिया गया है, इसका अंदाजा मुझे अभी 3 दिन पहले हुआ, मुझे खुद हुआ। अभी तक मैं रवीश कुमार को सुनता था, अभी तक मैं उन समाजशास्त्रियों को सुनता था जो कहते थे कि इतना ज्यादा ये जहर लोगों की दिमाग में पहुंच गया है कि जो कम समझ वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर समझदारी नहीं है, जो इतिहास नहीं जानते, कुछ जो समझना नहीं चाहते, वो एक चलते फिरते आत्मघाती बम बन गए। लेकिन मुझे अनुभव नहीं था, अंदाजा तो था लेकिन अनुभव नहीं था। मैं उस मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था जो आमिर खान ने कहा था और नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि अब डर लगता है देश के अंदर, और उनको ट्रोल किया गया था। हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, सुबह के समय पार्क में बैठते हैं, 8-10 लोग, 12-14 लोग बैठते हैं। इलेक्शन खत्म हुआ था, वोटिंग हो चुकी थी, और पहले भी मेरे साथ हुआ था, लेकिन पहली बार इतनी उग्रता से नहीं हुआ था। और मैं ये कल्पना कर रहा था, जब लोगों की लिंचिंग होती है, जब लोगों को मारा जाता है, जब लोगों को जीपों में जलाया जाता है, जब उनको भीड़ इकट्ठा होकर मार देती है, तो उनकी मानसिक अवस्था क्या होती होगी। और वो निरीह आदमी जो भीड़ के बीच में 2 लोगों को घेर के मार दिया जाता है, तो वो भीड़ की मानसिक स्थिति क्या होती होगी और उन 2 लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। वहां पे बात हो रही थी, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि मूल प्रश्न क्या है। एक वहां कांग्रेस समर्थक थे और एक बीजेपी समर्थक थे, और दोनों अच्छे एक ही समाज के लोग थे। तो जो कांग्रेस समर्थक थे उन्होंने कहा कि हमारे यहां हमने जो कन्वेंसिंग की है कांग्रेस के लिए, महेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से हमने वोट इस आधार पे मांगा है कि क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ है। हम बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे नहीं गए हैं,
हमने कहा है कि भाई क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ है, और 10 साल के अंदर जब वो मेंबर पार्लियामेंट यहां थे तो इन्होंने कुछ नहीं कराया, सीवर नहीं साफ कराए, ठीक नहीं रहे, सड़कें टूटी हुई मिली, इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी की बात वो कर रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम इसलिए नहीं कराया उन क्षेत्रों में कि वहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, और जबकि वास्तविकता यह है कि उन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं है, 90% है। लेकिन एक जो नैरेटिव लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि मुसलमानों का नाम ले लो और हर अकर्मण्यता को और निकम्मेपन को छिपा लो, ये उसका भाव था। एक व्यक्ति और आए, उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन इस बार टक्कर का है, कांटे का है, लेकिन ये मुसलमानों की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, ये हिंदुओं को खा जाएंगे और हिंदुओं को पीछे छोड़ देंगे और यहां गजवाए हिंद स्थापित हो जाएगा। अब मैं तो एक शिक्षक हूं, एक अध्यापक हूं। मूलतः मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर सभी धर्म संप्रदायों को मिलकर जुलकर रहने की आवश्यकता है। मैंने अपना जो हमेशा से मैं अपने YouTube चैनल्स में भी कहता आया, अपने स्वाभाविक रूप से मैंने कहा, अशफाकुल्लाह खां की मैंने बात की, मैंने अब्दुल हमीद साहब की बात की, मैंने कलाम साहब की बात की, मैंने ब्रिगेडियर उस्मान की बात की, और मैंने कहा कि जो खराब मुसलमान हैं उनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, जो खराब हिंदू हैं उनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, लेकिन जो अच्छे मुसलमान, जो देशभक्त मुसलमान हैं, जो देश के लिए समर्पित मुसलमान हैं, जो अशफाकुल्लाह खां अब्दुल हमीद की संतानें हैं, उनको परेशान करके, उनको आतंकित करके उग्रवादी बनाने की क्या आवश्यकता है, ये जो मैं हमेशा कहता आया था। मैंने कहा, मैंने अपेक्षा नहीं की थी, मैंने सोचा नहीं था। वो व्यक्ति जो बीजेपी का समर्थक था वो अचानक उत्तेजित हो गया और मुझे लगा कि अब ये मुझे लिंच कर देगा, ये मुझे मार देगा। खैर, वहां पे 5-7 लोग और थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया, उसको कहा कि ये अनुचित है, ये गलत बात है। वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान इतने खराब हैं और निकम्मे हैं, ठीक है, आपकी अपनी बात है। वो कह रहे हैं कि नहीं, सबको मिलजुल के रहने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति था वो 20 साल मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन उसने एक शिक्षक का भी मान सम्मान नहीं रखा, एक वृद्ध का भी मान सम्मान नहीं रखा, और ऐसी उत्तेजना। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि व्यक्ति नहीं जानता कि कर क्या रहा है। जैसे जीसस क्राइस्ट को जो पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनको पता नहीं है कर क्या रहे हैं, दे डोंट नो एज टू व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन ये जहर इतना ज्यादा बढ़ गया है। उस समय तो चलिए लोग थे, लेकिन उनकी मनोभावना यह है कि भीड़ अगर उत्तेजित हो जाए, अगर आप मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में मतैक्य कराने की बात करें या उनमें समझौता कराने की या प्यार मोहब्बत की बात करें, तो लोग आपको देशद्रोही समझने लगते हैं और आपको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, और अपने मन में अपने को जस्टिफाई भी करते हैं कि हमने मारा इसलिए क्योंकि ये दूसरे धर्म के पक्ष की बात कर रहा था, जो आज से 20-25 साल पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर आप रामलीला देखने जाते थे तो आप देखते थे हिंदू जितने होते थे उतने ही मुसलमान होते थे। जब उनका ताजिया निकलता था उसमें हिंदू जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, लेकिन देश को तोड़ दिया गया है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में एक खाई पैदा कर दी गई है। अपने राजनीतिक हित के लिए देश को कमजोर कर दिया गया है। ये हम जैसे लोग मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो बड़े हिंदू हैं और वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और जो मुसलमान हैं मुसलमान धर्म को मानते हैं, जबकि वास्तविकता में वो धार्मिक नहीं है, हम धार्मिक हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि डर तो लगता है। जो लोग कहते हैं डर लगता है, ट्रोल होते हैं, ट्रोल मैं भी होऊंगा, फिर मुझे ट्रोल किया जाएगा, मैं जानता हूं मुझे ट्रोल किया जाएगा। लेकिन उस दिन मुझे डर लगा कि हिंदू समाज में रहते हुए, ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बावजूद, एक कट्टर पूजा पाठी सनातनी होने के बावजूद, अगर मैं अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करता हूं और मेरी जान को खतरा है, तो उन लोगों की जान को कितना खतरा होगा जो मुसलमान धर्म में पैदा हुए हैं, जो सिख धर्म में पैदा हुए हैं, जो दलित हुए हैं, जो आदिवासी हुए हैं। तो अगर देश के अंदर इतनी भयावह स्थिति है, तो ये हम आप सबका कर्तव्य है कि ये देश को जोड़ने का प्रयास करें, वरना ये देश धार्मिक आधार पर जिस प्रकार टूट रहा है उससे मुझे चिंता होती है, मुझे डर लगता है। तो ये मैंने जो कहा, जिस प्रकार से लिंचिंग होती है, तो उस दिन तो सही में मुझे लगा था
कि मेरी लिंचिंग हो सकती थी। लेकिन चलिए, मैंने पार्क जाना छोड़ दिया है, घर बैठना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं लगता है कि जो टेम्पर्स हैं बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं और ये टेम्पर्स को कूल करने की आवश्यकता है। देश को मोहब्बत की आवश्यकता है। देश को जिस प्रकार से बांटा गया है इसको ठीक करने में 20-25 साल लगेंगे, लेकिन हमको दोबारा हाथ एक दूसरे के पकड़ने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है और जो व्हाट्सएप के माध्यम से ये जहर घोला गया है इसकी मात्रा को कम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस बार के चुनाव में शायद जहर कम हुआ है, धार्मिक विद्वेष कम हुआ है, लेकिन जितने छुपे हुए और घूमते हुए आत्मघाती बम हैं उनके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है। जब वोटों की गणना होगी 4 जून को पता चलेगा, तो मुझे पता चलेगा राष्ट्रहित में वोट पड़ा है या धार्मिक उन्माद में वोट पड़ा है। देश को कमजोर करने वाले मेजॉरिटी में आए हैं या देश को संगठित और मजबूत करने वाले मेजॉरिटी में शासन में आएंगे। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।